प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी बच्ची की दर्दनाक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया गया। मगर इससे पहले हम असल मौजू की जानिब बढ़े, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मजीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ये वाक्य सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कबीला बनी तमीम में बच्चियों को जिंदा दफन करने का जालिमाना रिवाज कुछ ज्यादा ही था। उस कबीले के सरदार कैस बिन आसिम जब इस्लाम लाए, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपनी प्यारी बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दफन करने का दर्दनाक वाक्य सुनाया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उस वक्त का वाक्य सुनाते हुए उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं घर से बाहर सफर पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज सुनते ही उसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता, लेकिन उसकी माँ उसको जैसे तैसे चंद दिन तक पालती रही। मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो ये सोचकर कांप जाती थी कि इसका बाप आकर इस प्यारी बच्ची को मिट्टी में जिंदा दबा देगा। चुनांचे मेरे डर से उसने अपनी प्यारी बच्ची को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहाँ परवरिश पाकर जब ये बड़ी हो जाएगी तो शायद बाप को रहम आ जाएगा और वो इसे नहीं मारेगा। मैं जब सफर से वापस आया तो मालूम हुआ, मुझे बताया गया कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। बच्ची अपने खाला के यहाँ पलती रही, यहाँ तक के काफी बड़ी हो गई, यानी चलना और बोलना सीख गई। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने ये सोचा कि आज बच्ची का बाप घर पर नहीं है, क्यों ना मैं अपनी बेटी को अपने पास बुला लूं। लिहाजा माँ ने अपनी बेटी को बुला लिया। कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुंच गया तो क्या देखता हूँ कि एक निहायत खूबसूरत बनी सबरी प्यारी और छोटी बच्ची घर में इधर से उधर दौड़ रही है। मेरे दिल में एक अनजानी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों का अंदाज देखकर भाप लिया और खुशी का असर रंग ले आया। मैंने अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि ये बच्ची किसकी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी बीवी ने मुझे सारा किस्सा कह सुनाया। मैंने बच्ची को गले से लगा लिया। माँ ने उस बच्ची को बताया कि ये तेरा बाप है। जब बच्ची ने बाप का सुना तो बाप की मोहब्बत पाकर वो कुछ ऐसे खुश हुई कि अब्बा अब्बा कहते उसका गला न सूखता था। और जब वो प्यारी बच्ची अब्बा अब्बा कहकर मेरे पास दौड़ती आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सुकून महसूस करता। इसी तरह दिन गुजरते रहे और लड़की मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर उसको देखकर कभी कभी मैं ये सोचता था कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त करनी होगी कि मेरी लड़की किसी की बीवी बने। मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोर डाला। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने तय कर लिया कि इस जिल्लत के सामान को मैं दफन करके ही दम लूंगा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि लड़की को तैयार कर दो, मैं इसे एक दावत में अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने उसको नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहना दिए और तैयार कर दिया। बच्ची भी खुशी से चहक रही थी कि अपने अब्बाजान के साथ जा रही हूँ। मैं उसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ चल रहा था कि चलते चलते रात हो गई। बच्ची खुशी खुशी मेरे साथ चल रही थी और मुझ संग दिल पर ये जुनून सवार था कि जल्द ही इस बच्ची को मिट्टी में दबा दूंगा। बच्ची को क्या खबर थी, प्यारी बच्ची खुशी में कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी जुबान में मुझसे बातें करती। यहाँ तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया। फिर मैंने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची हैरान थी कि अब्बा जान यहाँ सुनसान जंगल में ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, और वो मुझसे पूछती, अब्बा जान ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो। उससे क्या खबर थी कि जालिम बाप उस चहकती फूल की बच्ची के लिए ही कब्र खोद रहा है ताकि हमेशा के लिए उसे खामोश कर दे। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी आती तो वो बच्ची अपने छोटे छोटे प्यारे और नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली जबान में कहती, अब्बा आपके कपड़े खराब हो रहे हैं।
जब मैंने गहरा गड्ढा खोद लिया यानी गड्ढा गहरा खोद लिया तो एकदम उस बेगुनाह हंसती खेलती बच्ची को उठाकर उस गड्ढे में फेंक दिया और जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालने लगा। बच्ची मुझे हसरत से देखती हुई चीखती रही, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आप ये क्या कर रहे हैं? अब्बा जान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अब्बा जान, आप मुझे मिट्टी में क्यों दबा रही हैं? और मैं बहरा, अंधा और गूंगा बना अपना काम करता रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ संग दिल और जालिम को जरा भी उस पर रहम न आया और अपनी बच्ची को जिंदा दफन करने के बाद मैं इत्मीनान से अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, बच्ची को जिंदा दफन करने का वाक़या सुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, ज़माना जाहिलियत में लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। किसी बेटी का बाप होना बेइज्जती समझते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपने लोगों को बेटी की अहमियत बतलाई। आपने फरमाया, औरत के लिए ये मुबारक है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। दोस्तों, एक बेटी के लिए सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है और एक माँ के लिए सबसे कीमती खजाना उसकी बेटी होती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो और वो उनका ख्याल रखे और उनको अच्छी रिहाइश दे, उनकी किफालत करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 हो तो? यानी अगर किसी की 3 नहीं सिर्फ 2 बेटियां हो तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, 2 हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। इसके बाद एक सहाबी ने पूछा, आका अगर 1 हो तो? यानी अगर किसी की 1 ही बेटी हो तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उनका ख्याल रखे और उनको अच्छी रिहाइश दे, उनकी किफालत करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाजा अपनी बेटियों की कद्र करो, उनका ख्याल रखो। बेटियां तो खुशनसीब लोगों को मिलती हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।